तेल की कीमतों में कमी दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 36,800 की सतह पर आ गया। भारत, चीन, जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड में भी स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। तेल के निर्ख गिरते ही डॉलर ने पर निकाल लिए। इंटरबैंक मार्केट में ऊंची उड़ान। रुपए के मुकाबले में डॉलर ₹1.76 महंगा 156 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे बढ़ने के बाद ₹155 का हो गया। सऊदी अरब में तमाम तालीमी इदारे बंद। शहरियों के 8 ममालिक में जाने पर पाबंदी आयद। खाना काबा के गिर्द हिसार बरकरार। हिजर अस्वद, रुकन यमानी, मुल्तजिम, हतीम, मकाम इब्राहिम और मीज़ाब रहमत तक रसाई बंद। खिलाड़ी ना होता तो 22 साला सियासी जिद्दोजहद ना कर पाता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जिंदगी ऊंच नीच का नाम है। चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं है। नौजवानों ने पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है। वज़ीर आज़म ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह भी किया। नैब का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को आगाह किया कि आइंदा समात तक ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। उधर शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि 6 माह गुजर गए, नैब इल्जामात साबित न कर सका। रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाकर कहा जाता है, ये असासे आपके नहीं, शाहिद खाकान के हैं। साबिक IG सिंध कलीम इमाम के दौर में तरक्याती फंड के अखराजात की फाइलें खुल गईं। सिंध ने CP ऑफिस कराची के खर्च के लिए 2 अरब रुपए की तहकीकात शुरू कर दी। DIG ऑपरेशन आज तलब। सिंध पुलिस को 9 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी अरसाल कर दिया। कराची में 3 फ्लाईओवर्स के मंसूबे साबिक हुकूमत के हैं। 5 मंसूबों को सितंबर 2019 में मुकम्मल होना था। मार्च 2020 में अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। PTI की मकामी क़यादत कराची में तरक्याती कामों के हक में नहीं। PSL में आज आराम का दिन। कल से फिर होंगे एक्शन से भरपूर मुकाबले। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स की 7 मैचेस खेलकर 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन। पेशावर ज़ल्मी दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे मौजूद। डेविस कप टाई में एहसामुल हक ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी टेनिस स्टार ने सिंगल्स के मुकाबले में स्लोवेनिया के हरीफ को हराया। एहसामुल हक ने टाई ब्रेक पर मुकाबला अपने नाम किया। नौजवानों, आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का क्या इंसान को फायदा होता है। 3 मिनट में खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि ये आपको सारी जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। स्पोर्ट्स का पहला फायदा इंसान को उसकी सेहत पे होता है। जो इंसान अपने जिस्म को एक अल्लाह की नेमत समझता है, वो हमेशा अपने जिस्म का ध्यान रखता है। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में जब आप compete करते हैं, तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं CM साहब आपको आज ये मुबारकी देता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स का जो सिलसिला शुरू किया, ये बढ़ाता जाना है। यूनियन काउंसिल तक, नीचे गांव की सतह के ऊपर हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। लेकिन जो मेरी आखिरी बात आपसे करनी वो ये कि देखें, जिंदगी मुकाबले का नाम है। जिंदगी मुकाबले का नाम है।
आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मुकाबला होता है, आप जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मुकाबला होता है, और अगर आप में से अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सियासत में आएंगे तो सियासत मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है, और स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। और मुकाबले का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल वो ये है कि चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं, हारने से सीखता है, जो एक चीज समझ आता है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है, और जो चैंपियन होता है उसको हार हरा नहीं सकती। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है। चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। वो अपनी गलती को दूर करता है, वो मेहनत करता है, दुगनी मेहनत करता है, फिर खड़ा होकर फिर मुकाबला करता है। और कोई भी दुनिया में आज तक चैंपियन नहीं बना जो हार को समझता ना हो, हार से घबराता ना हो, हार से डरता ना हो, और जो हार से सीखता ना हो। अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलता तो मैं 22 साल सियासत में मुकाबला ना करता, बहुत पहले हार मान चुका होता। और अगर मैंने स्पोर्ट्स से मुश्किल वक्त का मुकाबला करना ना सीखा होता तो ये जो 1.5 साल में हुकूमत मिली है, बड़ी पहले मैं हाथ खड़ा करके कहता मैं ये मुकाबला नहीं कर सकता, घर चला जाता। सो नौजवानों, आपके लिए ये हमेशा याद रखना कि आप जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उसमें घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्ता नहीं होता, डिमोरलाइज नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता है। और बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। और जब एक बिजनेसमैन उसको नुकसान होता है बिजनेस में, कभी नुकसान की वजह से वो बिजनेसमैन तबाह नहीं होता। जब उसको नुकसान होता है वो जब शॉर्टकट लेता है, वो करप्शन करता है, वो फ्रेब करता है, वो उसको खत्म करती है। तो आज आप सब ने एक चीज याद रखनी है कि आप वो कौम का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तानी कौम जिसने इंशाअल्लाह एक दुनिया की अजीम तरीन कौम बनना है, और आपने उसको अजीम तरीन कौम बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं पेशावर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, और आपको बताएं कि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ अमल और फार्मूला बता रहे थे, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर भी उन्होंने बात की। मौजूद हैं पेशावर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, और आपको बताएं कि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ अमल और फार्मूला बता रहे थे, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर भी उन्होंने बात की। अब बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़।